लेखा अनुदान घोषणा 24-25 के बिंदु संख्या 34 में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 1/8/2024 से लागू की गई। इसमें अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन बालिकाओं ने कक्षा 1 में प्रवेश लिया है उन्हें भी इस योजना का लाभ दे होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि संस्था प्रधान का क्या काम रहेगा, सीबीओ का क्या काम रहेगा, अभिभावक का क्या काम रहेगा और डीओ का क्या काम रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग चौहान में। लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक बालिकाओं को इसका लाभ मिलता था, लेकिन इस बार बालिका के जन्म के साथ साथ इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को भी मिलेगा जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में प्रवेश लिया है। इसकी जानकारी के पूर्व हम पहले योजना के कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि योजना क्यों चालू की गई। राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन पोषण व शिक्षण स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद की रोकथाम एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते हुए शिशु लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना। तो ये थे इस योजना के उद्देश्य। अब इस योजना के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस योजना में आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। बालिका के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाएगा। बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें यानी कि 7 में से जो 6 किस्तें रहेगी वो बालिका के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में और 7वीं किस्त बालिका के स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा एवं राष्ट्रीय योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे होगा। अब इस योजना के लाभ क्या क्या हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता पिता अभिभावक को कुल राशि 1 लाख रुपए अधिकतम भुगतान किया जाएगा। अब वो कैसे प्राप्त होगी, किस किस समय पर प्राप्त होगी, तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर 2500 रुपए दे होंगे। बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 रुपए दे होंगे। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में या राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में जब प्रवेश लेगी तो उसे 4000 रुपए का भुगतान दे होगा। राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका जब कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो उसे 5000 रुपए प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कक्षा 10 में 11,000, कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 और सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 रुपए दे होंगे। इसमें एक छोटी सी अपडेट है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केवल तृतीय से 6ठी किस्त तक के भुगतान की कार्यवाही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी कि जो बालिका की तीसरी किस्त से लेकर 6ठी किस्त तक जो राशि प्राप्त होगी वो विद्यालय के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, इसलिए आप बालिका का एडमिशन जरूर करवाएं। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या रखी गई है। बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्था में जन्म लेने वाली बालिका, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दे समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे होंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है। अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्रक्रिया सर्वप्रथम गर्भवती महिला की जांच के दौरान
राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इंद्राज किया जाएगा। इसके बाद योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में देय होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी पीसीटीएस आईडी नंबर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। जो आपको ये चिकित्सा विभाग द्वारा पीसीटीएस आईडी नंबर दिया जाएगा उसको आप संभाल कर रखें, क्योंकि इसी के माध्यम से बालिकाओं को तीसरी किस्त से लेकर छठी किस्त का भुगतान किया जाएगा। बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता पिता अथवा अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद चिकित्सा विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रथम व द्वितीय किस्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जाएगा। द्वितीय किस्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मात्र शिशु स्वास्थ्य कार्ड, ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस ओजस पोर्टल पर लोड करने के पर देय होगा। तीसरी किस्त से छठी किस्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1, 6, 10 एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत संबंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता पिता अभिभावक से पूर्व किस्तों की आईडी के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय किस्त की भुगतान आईडी के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। किस्त भुगतान हेतु राजस्थान जन आधार कार्ड के साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम किस्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर संबंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने तक योजना का लाभ दिया जा सके। योजना का प्रशासनिक विभाग निर्देशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास होगा। योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा 3 माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही योजना का संचालन किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किया जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरदायित्व के बारे में, यानी कि आपको कहां पर जाना है और किस प्रकार कार्य करवाना है, इसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले समस्त राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु अपने विद्यालय से एक शिक्षक या शिक्षिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। यह दक्ष शिक्षक शिक्षिका विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभारी होगा। विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 एवं 12 में प्रवेश के समय योजना हेतु बालिका की माता पिता न होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आईडी पीसीटीएस आईडी प्राप्त कर इसका इंद्राज प्रपत्र 9 में किया जाएगा, जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जा सके। विद्यार्थी सर्च का विकल्प भी शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय टैब में दिया जाएगा। योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए विकल्प द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किए जाएंगे तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद संस्था प्रधान द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को
अद्यतन एवं डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा संबंधित पीओ और यूसीओ को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के पीओ और यूसीओ की आईडी पर पीएसपी पोर्टल से शाला दर्पण पर फेच किए जाएंगे। अब पीओ द्वारा इसमें क्या कार्य किया जाना है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पीओ और यूसीओ विद्यालयों के द्वारा अपने शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर प्राप्त अधीनस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के सभी आवेदनों का गहन प्रशिक्षण और मौलिक गहन परीक्षण एवं भौतिक दस्तावेजों की जांच पात्रता हेतु की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किए जाएंगे। अपेक्षित आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिए जाएंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में अग्रेषित किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीबीओ कार्यालय के लिए क्या कार्य रहेगा। इसमें सीबीओ कार्यालय के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर योजना की निर्देशालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी और विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद बालिकाओं को योजनाओं के लाभ हेतु 100% प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाइन होने के उपरांत अग्रेषित हो गई है सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के माध्यम से निर्देशालय को प्रस्तुत करनी होगी। इसके हम बात कर लेते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक के क्या कार्य रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक के कार्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी एवं लेखा कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा एवं ऑनलाइन ही पात्र बालिकाओं हेतु भुगतान स्वीकृति की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार की गई भुगतान स्वीकृति के लिए सिस्टम आधारित यूनिक कोड ऑटो जनरेट किया जाएगा, जो स्वीकृति आदेश पर दिनांक सहित प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन स्वीकृति आदेश तैयार करने के बाद पे मैनेजर व बिल तैयार किया जाकर योजना हेतु आवंटित पूल बजट में राशि का उपयोग करते हुए बिल कोषालय को अग्रेषित किए जाएंगे। अपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ सीधे ही विद्यालय को रिवर्ट कर दिए जाएंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समय अवधि में अग्रेषित किया जा सकेगा। साथ ही आक्षेप से रिवर्ट किए गए आवेदनों की सूचना पीओ यूसीओ के लॉगिन में भी आक्षेप के साथ प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद निर्देशालय द्वारा भी कई कार्य किए जाएंगे और निर्देशालय के माध्यम से ही इन किस्तों का भुगतान किया जाएगा और अंत में एनआईसी शाखा शाला दर्पण पोर्टल द्वारा भी इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और शाला दर्पण पर वांछित सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को भी इसमें समय समय पर अपना योगदान देना होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि योजना की तृतीय उत्तरवर्ती किस्तों के भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें बालिका के माता पिता अभिभावक द्वारा पीसीटीएस आईडी जनाधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। पीओ यूसीओ अधीनस्थ जीपीएस एवं जीयूपीएस एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच करना और त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना। पात्र आवेदनों को लॉक कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेषित किया जाएगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच कर पात्र आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति तैयार कर त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट कर दिए जाएंगे। भुगतान स्वीकृति जारी करना एवं आवश्यकता अनुसार निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को बजट मांग प्रस्तुत करना। भुगतान स्वीकृतियों के अनुसार जनाधार के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई करना और इसके बाद निर्देशालय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट प्राप्त करना। योजना हेतु आवश्यक प्रारूप उपलब्ध करवाना। योजना के आवेदन के संबंध में समय सारणी जारी करना। विद्यालयों एवं कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करना। इस प्रकार लाडो प्रोत्साहन योजना की संपूर्ण प्रक्रिया की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।